अब लोभ कैसा है, परिग्रह, मूर्छा है, इतने तरीकों से आप लोग करते हो। उनको सबको संग्रह करके आचार्यों ने 108 तरीके से व्यक्ति पाप करता है। 108 कौन कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ, मन, वचन और काय। और कृत कारित अनुमोदना, कभी कृत से करता है, कभी दूसरों से करवाता है, कभी दूसरे करने वाले की अनुमोदना करता है। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी उस पाप करने की प्लानिंग करता है, उसके आइटम जुटाता है। आरंभ यानी कर बैठता है। इन सबका परस्पर में गुणा करो, सबका। कृत कारित अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कृत कारित अनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ। कृत कारित अनुमोदना और समरंभ समारंभ का करो तो 3 तरह का 9। और क्रोध, मान, माया, लोभ का करो मन, वचन, काय से तो 4 3 12 और 12 नम्मा 108। 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के हुए। मन से क्रोध, वचन से क्रोध, काया से क्रोध। मन से मान, वचन से मान, काया से मान। मन से माया, वचन से माया, काया से माया। मन से लोभ, वचन से लोभ, काया से लोभ। इस प्रकार के ये 12 प्रकार के पाप होते हैं। और कृत कारित अनुमोदना 9 में गुणा 108 प्रकार संक्षिप्त में है। अब 24 घंटे में व्यक्ति 108 प्रकार के पाप करता है। 8 प्रकार के पाप द्वारों से अपनी जिंदगी को चलाता है, अच्छा मानता है। बताओ अब धर्म कितने तरीके से करते हो? कम से कम 108 प्रकार का तो धर्म बता दो। वैसे इस आगम के अनुसार असंख्यात लोक प्रमाण 2-4 प्रकार का धर्म करते हो। सुबह एक माला फेर ली, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, महाराज जी हैं तो आहार दे दिया, प्रवचन सुन लिया। गिने चुने आइटम है धर्म के, गिने चुने आइटम है धर्म के। जब तुम्हारे कमाई के आइटम गिने चुने हैं तो गमाने के भी आइटम गिने चुने करो। गमाने के तो आइटम 108 कर लिए, कमाने के 2-4 रखे तो ध्यान रखना, कुवत कम, गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी। आगे आप बोल दो, लक्षण है मिट जाने का। आमद कम हो और खर्चा भारी हो तो मिटेगा मिटेगा। दिवाली को छोड़ो, दिवालिया होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 2 रास्ते दिए, हम आपको दोनों मोटिवेशन दे रहे हैं। यदि आपको धर्म के आइटम कम करना है, धर्म कम करना है तो कोई बात नहीं, पाप भी कम करो, खर्चे कम करो। आप लोग बैठते हो ना, जब आमदनी कम होती है तो सब बैठ के सोचते हैं ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, ये खर्चा कम करो, क्योंकि बजट ही नहीं है। जैसे बजट ना होने पर व्यक्ति अपने खर्चे कम करता है, इसी प्रकार तुम्हें धर्म करने का साधन नहीं है, धर्म ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो एक सरल रास्ता बता रहा हूं, थोड़ा पाप भी कम किया करो, थोड़ा क्रोध भी कम किया करो, थोड़ा मान माया लोभ कम किया करो, थोड़ा हिंसा कम किया करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो, थोड़ा ठगी मायाचारी कम किया करो, थोड़ा इंद्रियों के विषय कम भोगा करो, थोड़ा परिग्रह के प्रति मूर्छा कम रखो, क्योंकि आपका धर्म कम है। नहीं महाराज, वो तो कम नहीं हो सकते, वो खर्चा तो कम नहीं हो सकता महाराज, वो तो खर्चे तो होंगे। कोई बात नहीं, यदि आपकी ऐसा कहना नहीं महाराज ये खर्चे तो जरूर होंगे,
इन खर्चे को, ये खर्चे तो इतने जरूरी है कि इसके बिना जिंदगी क्या है, फिर जीने का मतलब क्या है। इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं तुम्हारा, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बेटे का खर्च बढ़े तो बाप व्यवस्था करता है, और भक्तों के खर्च बढ़े तो गुरु व्यवस्था करता है। कर रहा हूं। तुम्हारी ये जिद हो, तुम्हारी ये मजबूरी हो, तुम ये आदत से मजबूर हो कि इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी आमदनी बढ़ा दो, आमदनी बढ़ाए जाओ और खर्च किए जाओ। ठीक है, आमदनी बढ़ा दो, थोड़ा एक धंधा और ज्यादा कर लो, थोड़ा 2 घंटे और कमाई ज्यादा करो, 2 घंटे की कमाई ज्यादा कर लो, थोड़ा सा और मेहनत करो, कमाई बढ़ाओ, फिर खर्च करो ना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, आपको संसार में पंच इंद्रियों के विषयों के बिना आपका नहीं चलता है, क्रोध मान माया लोभ के बिना नहीं चलता महाराज। गुस्सा आता ही है, ऐसे नहीं है, लोभ आते ही है। हम लोभ नहीं करेंगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी महाराज, आप समझो। मैं बहुत समझता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं। तुम गृहस्थी करते हो, मैं गृहस्थी को समझता हूं कि संसार में कितनी, यदि गृहस्थी को नहीं समझता होता ना तो हम छोड़ते ही नहीं। ना समझ लोग नहीं छोड़ते हैं, समझदार तो छोड़ देते। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।